हेलो एवरीवन, मैं रवि बांगड़ अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले टॉपिक का कुछ बेसिक जान लेते हैं कि भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण होता क्या है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। ए पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल के अंदर हमने ये पढ़ा था, ए पॉलिनोमियल of degree 2 is called quadratic equation। पॉलिनोमियल और इक्वेशन आप इसको बोल सकते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इक्वेशन। एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पे बताता हूं, मैंने यहां पे रखा 5x² माइनस 6x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे देखिए, डिग्री का मतलब आप लोग क्या समझते थे? डिग्री का मतलब क्या था? यहां पे दोबारा से मैं लिख देता हूं। डिग्री का मतलब था मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ एक्स, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ एक्स, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ एक्स। इंडेक्स का मतलब क्या? भी सिंपल भाषा में कहेंगे पावर। तो x की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। x की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। और इसमें यहां पर हम कह देंगे कि मैक्सिमम पावर कितनी होगी? x की 2। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। इसको बेसिक फॉर्म में मैं रखता हूं तो ये मेरे पास कितना है? ax² प्लस bx प्लस में कितना? c। तो यहां पे देखो भाई, इस चीज को समझो आप। इसके अंदर जो a, b और c हैं आर रियल नंबर्स। ये कौन से हैं भाई? रियल नंबर्स हैं। a b c आर रियल नंबर्स। और यहां पे एक बात आप लोग समझो, a की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है तो x² के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे 0 आएगा। तो x की मैक्सिमम पावर केवल 1 रह जाएगी। तो इसलिए x की मैक्सिमम पावर 2 यानी ऑफ डिग्री 2 रखने के लिए ये चीज हमारे पास होनी चाहिए कि a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तभी ये क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेसिक फॉर्म में रख देता हूं। यहां पे मैंने लिखा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली। अब यहां पे देखो भाई, इसके रूट्स, इसको आप 3 चीजों से डिनोट कर सकते हो। रूट्स कैसे निकालोगे? या फिर कह सकते हो इस पॉलिनोमियल के जीरोज, जो कि हमने पिछले वाले टॉपिक्स के अंदर पढ़ा था, सेकंड टॉपिक्स के अंदर पॉलिनोमियल के अंदर जीरोज, इसके किस तरह से आप लोग निकालोगे। या फिर आप कह सकते हो एक्स की वैल्यू आप लोग किस तरह से निकालोगे। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जिसमें आप क्या करोगे? माइनस बी प्लस माइनस √d डिवाइड विद 2a, डिवाइड विद 2a, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसके अंदर जो d की वैल्यू है, d की वैल्यू क्या होती है? d की वैल्यू आपके पास होती है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। तो यहां पे आप लोग क्या रखोगे? b x के साथ जो भी कोफिशिएंट है आपका, तो वो हो जाएगा b। तो माइनस में b, उसके बाद आप एक बार प्लस में रखोगे, एक बार आप लोग माइनस में रखोगे d, √d। d की वैल्यू आपके पास क्या है? b² माइनस 4ac, b² माइनस 4a और c। ये वैल्यू आप √ के अंदर रखोगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, डिवाइड विद 2a। ऐसा करने से x की 2 वैल्यू आ जाएंगी। इन्हीं को कहा जाता है दिस पॉलिनोमियल की 0 या फिर दिस पॉलिनोमियल के रूट्स। अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला देखा, जहां पे d की वैल्यू क्या थी? b² माइनस 4ac। b की वैल्यू जो x के साथ है उसका आप स्क्वायर कीजिए, माइनस में 4a की वैल्यू जो x² के साथ है, c की वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म है। तो ऐसा करने से हमारे पास d आ जाता है। d को क्या कहा जाएगा? b² माइनस 4ac। तो यहां पे देखो भी, इसकी कुछ आगे प्रॉपर्टी जान लेते हैं। तो भाई फर्स्ट मैं कहता हूं, अगर b² माइनस 4ac ये एक न्यूमेरिकल डिजिट आता है जो कि क्या होता है? लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव में चला गया, लेस देन 0। तो यहां पे कैसे रूट्स बनेंगे?
कैसे रूट्स बनेंगे, x की कैसी वैल्यू आएंगी, तो इसमें क्या होगा, नो रियल रूट्स, इसके कोई रियल रूट्स नहीं बनेंगे, इमेजिनरी रूट्स बनेंगे। क्लियर ये बात। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। अगर मान लो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाती है, इक्वल टू 0 आ जाती है, तो कैसे रूट्स बनेंगे इसमें, तो इस कंडीशन के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स, हैव टू इक्वल रूट्स, इसके दो इक्वल रूट्स बनेंगे, इक्वल रूट्स। थर्ड कंडीशन पे आ जाते हैं। अगर ये वैल्यू b² माइनस 4ac ग्रेटर हो जाए 0 से, 0 से बड़ी हो जाए, 0 से बड़ी हो जाएगी, तो हम लोग कहेंगे इट विल हैव टू, यहां पर भी भाई रियल रूट्स होंगे, ठीक है ना, इट हैज नो रियल रूट्स, इट हैज रियल रूट्स, और यहां पर भाई रियल रूट्स बट डिफरेंट रूट्स। तो यहां पे मैं कहता हूं भाई दो डिफरेंट रूट्स बनेंगे इसमें, ठीक है ना, टू रियल रूट्स एंड बोथ आर डिफरेंट। यहां पे टू रियल रूट्स बोथ आर इक्वल, यहां पे नो रियल रूट्स। तो चलिए एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 8 पार्ट हैं, 8 पार्ट्स आर देयर। तो यहां पे देखें भाई, आपको यहाँ पे निकालना है कि क्या ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रिक इक्वेशन के अंदर आपको क्या चाहिए कि x की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, तो वो क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगी। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई, आपके पास लिखी गई है इस वैल्यू को a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2x माइनस 3। तो भाई यहाँ पे देखो आप लोग, इसको मैं इधर ले आता हूं, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा भी +3 इज इक्वल टू कितना, 0। एक जैसे साइन थे मैंने कैंसिल कर दिए, तो ये मेरे पास बन गया ax² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो भाई, क्या ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। x की मैक्सिमम इंडेक्स कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो है, तो दैट इज क्वाड्रिक इक्वेशन। यस, ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड को आप लोग देखो भाई, यहां पे मैंने लिखा x² माइनस 2x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देता हूं, -6 प्लस हो जाएगा 2x। क्लियर ये बात। अब यहां पे देखो भाई, इस टर्म को अगर मैं इधर ले आता हूं, तो ये बना भाई x² माइनस में हो जाएगा भाई -2x और -2x, और ये बन गया भाई +6 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे मेरे पास बना x² माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। यस, बिल्कुल है। तो यहां पे देखो भाई, x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो ये भी क्वाड्रिक इक्वेशन है। तो यहां पे देखो, ये भी क्वाड्रिक इक्वेशन थी। इसको अगर बेसिक फॉर्म के अंदर मैं रखता हूं, तो ये मैंने रख दिया इसको बेसिक फॉर्म के अंदर, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन के अंदर a की वैल्यू तो कितनी है, इससे अगर मैं कंपेयर करूं, तो a की वैल्यू तो है 1 और b की वैल्यू इसके अंदर कितनी है, 0। तो b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू इसके अंदर कितनी है, 4 है। a b c आर रियल नंबर्स, a इज इक्वल टू नॉट 0, देन एंड मैक्सिमम पावर ऑफ x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो भाई ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। थर्ड और फोर्थ पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, इसको सोल्व करके देखते हैं क्या x की मैक्सिमम पावर 2 आती है। तो यहाँ पे देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ। तो पहले x की इन दोनों टर्म्स के साथ मैंने मल्टीप्लाई की, तो ये मेरे पास कितना आएगा, x² प्लस x, -2 की मल्टीप्लाई कर दूँ, -2x माइनस में कितना आ गया भाई 2। इसी तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, ये मेरे पास आ गया भाई x² प्लस में कितना 3x माइनस x, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास कितना, माइनस का कितना 3। अब यहाँ पे देखो भाई, इनको मैं सोल्व करता हूँ, तो ये मेरे पास बना x² प्लस माइनस, तो भाई क्या कर दूं मैं, माइनस में x रख देता हूँ, यहाँ पे -2x। यहाँ पे देखो भाई x², यहाँ पे रखा मैंने प्लस में कितना 2x और माइनस में कितना 3। अब यहाँ पे देखो, एक जैसी साइन बराबर से इधर उधर, तो एक जैसी वैल्यू क्या हो जाएंगी भाई, कैंसिल हो जाएंगी। ये इधर आके माइनस का हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पे देखो, अगर इस टर्म को मैं इधर ले आता हूँ, वैसे तो यहीं से बात क्लियर हो चुकी, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्वाड्रिक इक्वेशन ये लीनियर इक्वेशन है। x की जो डिग्री आएगी, पोलिनोमियल की जो डिग्री आएगी, x का जो इंडेक्स आएगा वो 1 आएगा, मैक्सिमम इंडेक्स। तो यहाँ पे देख लो चाहिए, इस वैल्यू को आप इधर लेके आओगे तो -x, और ये बन गया भाई -2x। इस वैल्यू को इधर लेके आओगे तो यहाँ पे भी मैं इसको पूरा सोल्व करके दिखा देता हूँ।
तो ये आपके पास कितना बन गया -3x, और यहाँ पे बन गया भी प्लस में कितना 1 इज इक्वल टू कितना 0। तो भी x की मैक्सिमम वैल्यू 2 होनी चाहिए क्वाड्रिक इक्वेशन के लिए। अगर 1 रह जाती है तो इसको कहा जाता है तो लीनियर इक्वेशन है, दैट इज द लीनियर इक्वेशन। तो दैट इज नॉट क्वाड्रिक इक्वेशन, दैट इज लीनियर इक्वेशन। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरह से आपका फोर्थ क्वेश्चन है, तो आप मल्टीप्लाई करो x की वैल्यू के साथ, तो ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस 6x माइनस में कितना 3, ये चीज बन गई आपके पास। अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस में कितना 5x। अब यहाँ पे इस वैल्यू को मैं इधर ले आता हूं तो भाई 2x स्क्वायर माइनस में कितना रह गया भाई x स्क्वायर रह गया। अब यहाँ पे कितना था आपके पास -5x था, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया और इसको इधर ले आता हूं तो ये बन गया भाई -5x, और ये माइनस में कितना 3 इज इक्वल टू कितना 0। अब इसको सोल्व कर लो आप लोग, तो यहाँ पे देखो ये कितना बना x स्क्वायर, ये बन गया -10x और ये बन गया -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की जो डिग्री है ना, जो पोलिनोमियल की जो डिग्री आई ना, वो कितनी है 2। ठीक है ना। तो ये बात क्लियर है हमारी कि ये जो चीज है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर, दैट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और इक्वेशन। फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी देखो आप लोगों ने सोल्व करना है। x आपके पास इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में कितना 6x, -1 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म बन गई। उसके बाद देखो यहाँ पे आपके पास आएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस में कितना 5x माइनस में कितना 1, ये चीज आपके पास आएगी। अब इसको आप लोग सोल्व कर लो। 2x स्क्वायर माइनस माइनस ये कितना हो गया भी 7x प्लस में कितना 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये आपके पास बन गया प्लस में कितना 4x माइनस का कितना 1। क्लियर ये बात। उसके बाद देखो x स्क्वायर को आप इधर ले आओ तो कितना रह गया भाई 2 - 1 कितना हो गया 1x स्क्वायर रह जाएगा। इसको आप इधर लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट कर देता हूँ 11 बन गया ये। इसको इधर लेके आओगे तो ये प्लस हो जाएगा 4 बन गया ये। अब यहाँ पे देखो इस पोलिनोमियल की डिग्री यानी कि मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ x कितनी है 2, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर ये बात, या पोलिनोमियल या इक्वेशन आप लोग कह सकते हो, इट्स ओके। तो अब चलते हैं भाई सिक्स्थ पे। इस क्वेश्चन के सिक्स्थ पार्ट को, हर पार्ट को मैं डिटेल में सोल्व करके दिखा रहा हूँ। आप लोगों ने इन क्वेश्चनों को खुद से करना है, तभी मार्क्स आएंगे, तभी समझ में आएंगे। तो देखो बिल्कुल प्यार से सोल्व करते हैं। मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में कितना 1। अब आपके पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab ये टर्म मेरे पास आ जाएगी। इन दोनों को मैं कैंसिल कर देता हूँ, एक जैसी वैल्यू एक जैसे साइन बराबर से इधर उधर कैंसिल हो जाएंगे। इधर आके माइनस का हो जाता है कैंसिल। अब यहाँ पे देखो इस टर्म को मैं इधर लेके आता हूँ, इस टर्म को इधर लेके आऊंगा तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा भी प्लस 4x। ये आपके पास कितना हो गया भाई, इसको इधर लेके आओगे तो ये बन जाएगा भाई माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास आया 7x माइनस में कितना 3 इज इक्वल टू 0। तो दिस पोलिनोमियल हैज ए डिग्री ऑफ 1, यानी कि x की मैक्सिमम इंडेक्स पावर कितनी है भाई 1 है। तो इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे, लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे, नॉट क्वाड्रेटिक। क्लियर। सेवंथ और एट्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे आपके पास है a प्लस बी का होल क्यूब, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे लिख दूं a प्लस बी का होल क्यूब। अगर इसको आप एक्सपेंड करते हो तो क्या आएगा, आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। ठीक है, इसको भी कैपिटल लिख देता हूँ a स्क्वायर b, और यहाँ पे आएगा प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है ना भाई, ये चीज आपके पास आएगी। तो इसको एक्सपेंड करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी मैंने एक्सपेंड किया, तो मैंने लिखा भी कितना x की क्यूब, उसके बाद कितना भी 2 का क्यूब। 2 का क्यूब 8 होता है, डायरेक्ट नहीं लिख रहा। तो यहाँ पे आएगा आपके पास 3a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर कर दूं, इनटू में कितना b यानी कि 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं। उसके बाद मैंने लिखा कितना भाई 3 a की वैल्यू आपके पास x है, b की स्क्वायर आप करोगे तो 2 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करोगे। इधर आपने लिखा है भाई 2x, और ये आपके पास होगा x स्क्वायर माइनस में कितना 1, ये चीज आपके पास बन गई। इसको चलो आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी x स्क्वायर
यहाँ पे एक चीज़ कितनी बन गई भाई 8 बन गई। इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया भाई कितना 6x² बन गया। यहाँ पे ये बन गया भाई 4 मल्टीप्लाई विद दिस, तो ये बन गया 12x इज इक्वल टू, इनको भी कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 2x³ माइनस का कितना भाई 2x। ये टर्म आपके पास आ जाती है। अब यहाँ पे इसको मैं इधर ले आता हूँ तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे चलो पूरा कर देता हूँ क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं इधर ले आया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा भी कितना प्लस में कितना 3x³ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6x², उसके बाद मैं लिख देता हूँ 12x, उसके बाद मैं लिखता हूँ प्लस में कितना, इसको इधर लेके आऊंगा तो प्लस में 2x हो जाएगा, उसके बाद मैंने लिख दिया प्लस में कितना 8, ठीक है ना। इस तरह से मैंने इनको रख दिया। अब इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे देखो भाई इन दोनों का रिलेशन निकल जाएगा, माइनस का x की पावर रहेगी भाई क्यूब, ठीक है ना, 3 रहेगी पावर। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये हो गया 6x², इनको आप सोल्व करते तो आएगा आपके पास 14x और यहाँ पे आपके पास आया प्लस में कितना भी 8 इज इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ पे देखो भाई जो डिग्री देखनी होती है ना आपको, डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल वो कितनी है भाई, x की मैक्सिमम पावर 3 है। तो ये जो इक्वेशन है ना ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, दैट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के लिए आपको मैक्सिमम पावर 2 चाहिए, मैक्सिमम पावर 3 चलेगी, माइनस का कुछ लेना देना नहीं है। यानी कि a की वैल्यू -1 है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर a की वैल्यू 0 होती तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती। तो इसको मैं क्या कहूंगा, ये क्या है, एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, दैट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसी तरह से यही फॉर्मूला हम यहाँ पे रखेंगे। अब करता हूँ क्वेश्चन को, ये मैंने लिखा भी x³ माइनस का कितना 4x² माइनस में कितना x प्लस में कितना 1, ये फॉर्मूला याद रखो। तो b की वैल्यू मेरे पास अब क्या है, माइनस में है, माइनस में 2 है। तो x a की क्यूब किया, x का क्यूब कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा, प्लस में कितना b की क्यूब मतलब मेरे पास कितना है, चलो डिटेल से करके दिखा देता हूं। ये मैंने ना b का क्यूब कर दिया, उसके बाद मैं लिखूंगा 3a² x का स्क्वायर और भाई क्या कर दिया, माइनस में कितना b कर दिया। उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे कितना भाई, प्लस में कितना 3b² और a कर दूंगा। तो b² की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी -2 और ये कितना कर दिया भाई, उसका स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। तो भाई ये चीज मैं रख देता हूँ एज इट इज, क्लियर। उसके बाद देखो भाई ये मेरे पास कितना आ गया, x की पावर 3, ये आ जाएगा माइनस का 8, -2 गुणा में -2 गुणा में -2, तो माइनस का 8 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास माइनस में आएगा, क्या आ जाएगा भाई 6x² आएगा माइनस में, वहां पर भी आपके पास माइनस में आएगा, वो क्या हो जाएगा भाई, ये आपके पास सॉरी प्लस में आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया भाई, प्लस का 4 हो गया और ये कितना हो गया 12x हो गया। क्लियर ये बात। अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई एक जैसे साइन, एक जैसी वैल्यू, बराबर से इधर उधर कैंसिल कर दूं, ठीक है। उसके बाद देखो x² को मैं इधर ले आता हूँ, 6x² को, तो ये प्लस का बन जाएगा 6x², माइनस का मेरे पास पहले से यहाँ पे 4x²। उसके बाद देखो भाई मैं 12x को इधर ले आता हूँ, माइनस का हो जाएगा 12x माइनस x, यहाँ पे पहले से है, यहाँ पे पहले से मेरे पास +1 था, इसको इधर लेके आऊंगा तो ये प्लस का 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको देखते हैं सोल्व करके। तो ये मेरे पास कितना हो गया 2x², ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास कितना आया भाई 13x और यहाँ पे आ गया भाई 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इस पोलिनोमियल की डिग्री मैक्सिमम पावर ऑफ x कितनी है भाई 2 है, तो डेट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या बन गया, मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट से आपने दी गई इंफॉर्मेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में ड्रॉ करना है। तो स्टेटमेंट को मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे कहा गया है कि आपके पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया दे रखा है आपके पास 528 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको पता है भाई एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट होता क्या है, रेक्टेंगुलर का एरिया आपको पता है क्या होता है भाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि क्या चीज भाई, लंबाई गुना चौड़ाई इज इक्वल टू क्षेत्रफल एरिया। तो यहाँ पे आपको रिलेशन दिया गया है कि अगर आपको बताया जाए, क्वेश्चन में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या बता रखा है। क्वेश्चन ने कह रखा है जो लेंथ है ना वो इसके ब्रेथ के डबल से 1 मीटर ज्यादा है। अगर मैं ब्रेथ को मान लेता हूँ x मीटर, तो ब्रेथ के डबल से भी 1 मीटर ज्यादा क्या है, लेंथ है। तो ये मेरे पास आ गई भी लेंथ और ब्रेथ। और मेरे को पता है एरिया किस तरह से निकाला जाता है। तो एरिया किस तरह से निकालेंगे भी, लेंथ
और ब्रेथ की मैं कर देता हूं मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास थी लेंथ 2x प्लस में कितना 1 और ब्रेथ मेरे पास कितनी है x है। अगर मैं ब्रेथ को मान लेता हूं x मीटर तो ब्रेथ के डबल से 1 मीटर ज्यादा मेरी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे भाई मैं इसको लिख देता हूं, पहले इसको लिख देता हूं। यहाँ पे लिखा भी 2x² प्लस में कितना x इज इक्वल टू 528 528। इसको मैं लिखता हूं भाई 2x² प्लस में कितना x माइनस में कितना आ गया मेरे पास 520। क्या ये क्वाड्रिक इक्वेशन है? बिल्कुल है भाई क्वाड्रिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे इस पोलिनोमियल की डिग्री आप चेक करो, डिग्री कितनी है भाई 2 है। अगर डिग्री 2 है तो ये एक क्वाड्रिक इक्वेशन है जो आपसे पूछा गया था कि इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आपने लिखना है। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। यहां पे आपको दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है भी लगातार, ठीक है, इसका मतलब होता है लगातार। तो दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है ना, इंटीजर्स हैं, तो इनका प्रोडक्ट आपको दे रखा है। तो आपने इसको क्या करना है, क्वाड्रिक इक्वेशन की फॉर्म में शो करना है। तो यहां पे देखो, पहला पॉजिटिव इंटीजर मैंने मान लिया x, तो इससे अगले वाला क्या होगा, इससे अगले वाला होगा भी x प्लस 1, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो तो कितना आ जाना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे 306 हो जाना चाहिए। तो भाई इसको बना दो क्वाड्रिक इक्वेशन की फॉर्म में, सोल्व करके देखते हैं क्या आता है कि नहीं आता। स्क्वायर x² प्लस में कितना x, इस वाली वैल्यू को इधर ले आता हूं तो ये कितना बन गया 306 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रिक इक्वेशन है? तो इसके लिए आपको चेक करनी होगी इस पोलिनोमियल की डिग्री। तो डिग्री इसकी कितनी है, 2 है, ठीक है ना। x की मैक्सिमम पावर 2 है, वही पोलिनोमियल की डिग्री होती है। तो मैं इसको क्या कह दूंगा, यस इट इज द क्वाड्रिक इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। एक स्टेटमेंट दी गई है जिसको आपने रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे दिया गया है प्रेजेंट के अंदर रोहन, कोई कंडीशन नहीं होती ना तो वो प्रेजेंट में ही मानी जाती है। इसकी एज मैंने मान ली x ईयर है, तो प्रेजेंट के अंदर इसकी मदर की एज कितनी है, इससे 26 साल ज्यादा है, इससे 26 साल ज्यादा है। तो x प्लस का कितना 26, x प्लस कितना 26। अब क्वेश्चन ने कंडीशन दे दी 3 ईयर हेंस या 3 ईयर लेटर या 3 ईयर आफ्टर, एक ही बात होती है। 3 साल के बाद इनकी एज का प्रोडक्ट 360 साल हो जाएगा 3 साल के बाद। तो यहाँ पे देखो भाई, ये जो कंडीशन थी ना, ये थी भाई प्रेजेंट की, ये कंडीशन है प्रेजेंट की। उसके बाद क्वेश्चन ने कह दिया 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद रोहन की एज कितनी हो जानी चाहिए, x प्लस 3 ईयर हो जानी चाहिए, 3 साल बढ़ जाएगी इसकी एज। इसी तरह से इसकी मदर की एज भी कितनी हो जाएगी, x प्लस 29 हो जाएगी, दोनों की एज का प्रोडक्ट क्वेश्चन ने बता रखा है। 3 साल के बाद इनकी एज का प्रोडक्ट 360 ईयर हो जाता है। तो भाई अब मैं इसको सोल्व करता हूं क्वाड्रिक इक्वेशन की फॉर्म में। मेरे को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ऊपर लिखा गया है एज चाहिए ना भी निकालू, मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो यहां पे देखो, ये मैंने लिखा भी x² प्लस में कितना 29x, उसके बाद भी 3x, और ये कितना हो गया भाई 87 इज इक्वल टू 360। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये बन गया x² और ये बन गया भाई 32x। अगर इस वैल्यू को इधर लेके आता हूं तो माइनस में हो जाएगा 360, प्लस में हो गया 87 इज इक्वल टू कितना 0। तो इसको बना दो भाई क्वाड्रिक इक्वेशन की फॉर्म में, रिप्रेजेंट कर दो इसको। तो भाई देखो, माइनस करना है ना, तो माइनस किस तरह से करो, पहले तो 60 माइनस कर दो, 300 रह गया, एक्स्ट्रा कितना हो रहा है 27 हो रहा है, 27 और माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 273, 273 इज इक्वल टू कितना 0। ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया क्वाड्रिक इक्वेशन की फॉर्म में। सेकंड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। 480 किलोमीटर 480 किलोमीटर का कोई एक डिस्टेंस है, 480 किलोमीटर का कोई एक डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रेवल किया जाता है। तो भी मैंने स्पीड को मान लिया x किलोमीटर पर आवर की सेंस में, इसको क्या किया जाता है, ट्रेवल किया जाता है। अगर इसमें स्पीड आप 8 किलोमीटर पर आवर माइनस कर देते हो तो क्या होगा भाई,
पहले से 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे ट्रैवल करने में, पहले से 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे ट्रैवल करने में। तो आपको क्या बनाना है, क्वाड्रिक इक्वेशन की फॉर्म में इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है। तो भाई देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि भाई पहले टाइम क्या लगता होगा, पहले टाइम, पहले स्पीड क्या थी। देखो यहाँ पे 2 स्पीड बनेगी, यहाँ पे इस तरह से समझा देता हूँ। पहले वाली स्पीड मैंने कितनी मान ली, पहले वाली स्पीड मैंने मान ली x। उसके बाद कंडीशन आई स्पीड में, अगर स्पीड को क्या कर दिया जाए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो टाइम 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तब स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और जब स्पीड ओरिजिनल थी तो इस अपेक्षा में, कंपैरिजन में टाइम कम लगता होगा, 3 घंटे का टाइम। तो यहाँ पे देखो भी मेरे को डिफरेंस सेटिस्फाई करना है क्वेश्चन। डिस्टेंस मेरे पास क्या था 480, अगर डिस्टेंस को मैं डिवाइड कर देता हूँ स्पीड से तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। भाई डिस्टेंस डिवाइड विद स्पीड टाइम होता है। लिख देता हूं यहाँ पे डिस्टेंस डिवाइड विद स्पीड इज इक्वल टू क्या आता है भाई, आपके पास टाइम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दिया, टाइम आ गया। दूसरी बार भी मैंने क्या किया, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दिया, मेरे पास टाइम आ गया। अब यहाँ पे स्पीड कम थी तो टाइम ज्यादा आएगा, यहाँ पे स्पीड नॉर्मल थी तो पहले वाला टाइम यहाँ पे रहेगा, जो कि क्या रहेगा, इससे कम रहेगा। तो यहाँ पे टाइम ज्यादा था तो इनको घटाओ, तो यहाँ पे भाई पहले नॉर्मल टाइम लगता था, अब टाइम लगा ज्यादा। दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन ने बता रखा है 3 घंटे। इसको सोल्व करते हैं, क्वाड्रिक इक्वेशन में बनाते हैं, बस इतना ही करना हमें। तो यहाँ पे देखो भाई, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये बन गया 480x। उसके बाद देखो माइनस में है, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देता हूँ, ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ 480x माइनस, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का आ जाएगा 0। ये कितना हो गया भाई 64, 6 कैरी आ जाएगा, फिर कितना हो गया 38। क्लियर ये बात। उसके बाद देखो भाई, इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, जहां पे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो नीचे टर्म्स रह जाएंगी उसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देता हूं यहाँ पे, जगह की कमी के कारण। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई विद x मल्टीप्लाई विद x माइनस 8। या फिर आप क्या कर सकते हो, एक सिंपल सा रूल ले सकते हो कि आप बेस के अंदर जितनी भी चीजें होती है ना, दोनों तरफ उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे कि बेस में मैंने देखा x मल्टीप्लाई विद x माइनस 8, पूरी इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कैंसिल, यहाँ पे रह गया भाई x, ठीक है, यहाँ पे भाई x कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ब्रैकेट में माइनस, और ये दोनों चीजें यहाँ पे चलेगी। इस तरह से भी आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे भी इसको मैं सोल्व करता हूँ, ये मैंने लिखा 480x, माइनस का कितना 480x। क्लियर ये बात। अब तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे मैंने लिखूंगा तो ये कितना बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा 3840। तो ये दोनों तो मैं कैंसिल कर देता हूँ यहीं पे। यहाँ पे आप लोग लिखोगे तो ये हो गया 3x स्क्वेयर, और फिर आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस में कितना 24x आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी, 3x की मल्टीप्लाई आगे करूंगा तो कितना हो गया 3x स्क्वेयर, उसके बाद कितना हो जाएगा 24x माइनस में। अब इसको देखो भाई फॉर्म में लेके आते हैं, क्या ये क्वाड्रिक इक्वेशन है, तो इस टर्म को इधर रख देता हूँ, तो मेरे पास बन गया भाई 3x स्क्वेयर माइनस में 24x, और यहाँ पे इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 3840 इज इक्वल टू 0। यस, क्वाड्रिक इक्वेशन की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया।